नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन रहेगा वो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड और स्पेसिफिक रहेगी आपके आरआरबी पीओ मेंस के लिए, राइट। तो जो भी यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि आरआरबी पीओ को सीख कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत कुछ आगे इस वीडियो में जानने के लिए, इसलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। इंडिगो प्लेसेस रिकॉर्ड ऑर्डर ऑफ 500 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट। तो A320 एयरक्राफ्ट, ये यहाँ पर 500 ऑर्डर किए गए हैं एयरबस के द्वारा। बेसिकली दो कंपनी, एक एयरबस एक बोइंग, राइट। तो एयरबस बनाती है प्लेन्स या बोइंग बनाती है, तो एयरबस से 500 प्लेन्स के ऑर्डर यहाँ पर इंडिगो ने प्लेस किया। और इंडिगो हमारे डोमेस्टिक एयरलाइन है इंडिया की, मैं आप लोगों को बता दूं। काफी बड़ा यहाँ पर ये ऑर्डर है एविएशन सेक्टर की पूरी हिस्ट्री में, राइट। तो इंडिया लो कॉस्ट कैरियर इंडिगो हैज बीन मेड अ history at Paris Air Show by securing a monumental deal with Airbus, right? तो यहाँ पर 500 प्लेन्स का ऑर्डर दिया गया है, किसके द्वारा? इंडिगो के द्वारा। इंडिगो's latest order surpasses Air India's record-breaking order of 470 aircraft placed earlier this year, right? इससे पहले एयर इंडिया ने 470 एयरप्लेन्स की डिमांड करी थी और ऑर्डर प्लेस किया था। उस ऑर्डर को ब्रेक करते हुए यहाँ पर इंडिगो ने 500 प्लेन्स का ऑर्डर कर दिया है। The significant purchase solidifies Indigo's position as the world's biggest customer of the A320 family, underlying its continued growth and success in the aviation history, right? तो काफी इंपॉर्टेंट दाव यहाँ पर खेला गया है और यहाँ पर एयरबस का पूरे हिस्ट्री में सबसे बड़ा कोई ऑर्डर यहाँ पर रहा है या फिर कस्टमर यहाँ पर रहा है, तो अब वो इंडिगो है। अब इंडिगो की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया, आज अगर मैं बात करूं इंडिया के डोमेस्टिक एयरलाइंस की, तो स्पाइस जेट आता है या फिर आपका इंडिगो आता है या फिर आप मान लीजिए आकाशा एयर चल रहा है अभी, ठीक है, एयर इंडिया एयर एशिया चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा किसी एयरलाइन की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसी की मिलेगी तो इंडिगो की। इवन टाइम भी जो मैनेज ये लोग करते हैं इट इज वेरी नाइस, राइट। टाइम पे फ्लाइट उड़ाना, टाइम पे लैंड करना। बाकी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे खुद के पर्सनली एयरलाइंस में जहां पर फ्लाइट्स को 2 घंटे 4 घंटे डिले कर दिया जाता है। इवन स्पाइस जेट तो बहुत ही बुरी हालत है, गो एयर तो इस वजह से बंद भी हो गई, राइट। तो इंडिगो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन अभी तक हमारे इंडिया में भी जो रन कर रही है, राइट। तो इंडिगोज रिसेंट ऑर्डर ऑफ 500 एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट इज, तो करेक्ट हो जाएगा, द लार्जेस्ट एवर सिंगल एयरक्राफ्ट परचेज बाय एनी एयरलाइन इन एयरबस, राइट। तो यहाँ पर इतना बड़ा ऑर्डर किसी पर्टिकुलर एयरलाइन से पहली बार एयरबस को दिया गया है, 500 एयरप्लेन्स का, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 2 की तरफ। डिसकंटिन्यूइंग सेल्स ऑफ OMSS ग्रेन्स टू स्टेट्स मोर एमिड टू कर्बिंग प्राइस राइज नॉट ओनली अ पर्टिकुलर स्टेट। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो सेल ऑफ राइस और व्हीट है फ्रॉम द सेंट्रल पूल अंडर द OMSS उसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। एंड दिस मूव एम्ड एट कर्बिंग राइस प्राइसेस while impact certain states including Karnataka, right? OMSS क्या है? ओपन मार्केट सेल स्कीम। यहाँ पर क्या होगा? ओपन मार्केट है, अपने जो फार्मर्स हैं वो अपने जितने भी ग्रेन्स उनको लेकर आकर बेचते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बार के लिए वो फैसिलिटी को यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो प्राइजेस है वो थोड़े से राइज हो सके, यहाँ पर थोड़ा सा जो फायदा है वो यहाँ पर मिल सके फार्मर्स को, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाएगी, ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, सभी के लिए यहाँ पर। और बेसिकली जो डिसीजन लिया गया है ना डिसकंटिन्यू करने का, ये बेसिकली इसलिए लिया है, मानसून आर अराइविंग, आपको पता है बहुत जगह मानसून आ भी चुके हैं और कहीं कहीं आने वाले हैं। तो उससे ऑलरेडी जो फसल है वो अगर ज्यादा बारिश होती है तो खराब भी होती है, कम होती है तो फिर वो उसके फेवर में रहता है, तो ये बताया नहीं जा सकता। तो खारिफ क्रॉप जो होगा वो शेड्यूल किया है नेक्स्ट मंथ में, तो उसके लिए यहाँ पर वेट किया जा रहा है। तो विच स्टेट्स विल कंटिन्यू टू रिसीव राइस अंडर द OMSS डिस्पाइट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सेल्स टू स्टेट्स गवर्नमेंट, तो करेक्ट हो जाएगा नदर्न ईस्टर्न पार्ट। भले ही ये जो स्कीम है वो डिसकंटिन्यू कर दी है, लेकिन नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स को इसका फायदा अभी भी मिलता रहेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों, जगन्नाथपुरी यात्रा
ये वर्ल्ड वाइड फेमस ऐसा फेस्टिवल है जहां पर खुद भगवान अपनी जगह से निकल कर आकर अपने भक्तों से, अपने लोगों से मिलते हैं। ठीक है, ओडिशा में मनाया जाता है, ओडिशा के पुरी में यहाँ पर कमेंस किया जाता है लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है, बहुत मान्यता है इसकी और बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है ये एक इंडिया का। द फेस्टिवल इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड व्हेन द सिस्टर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ देवी सुभद्रा expressed her desire to visit Puri. To fulfill her wish, Lord Jagannath, along with his brother Balabhadra, embarked on the chariot journey to Puri. तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना कि जगन्नाथपुरी टेम्पल, ठीक है, जगन्नाथपुरी टेम्पल से निकलकर ये सबसे पहले गुंडीचा टेम्पल जाती है। ठीक है, पहले दिन गुंडीचा टेम्पल और फिर 9वें दिन वापस गुंडीचा टेम्पल से निकलकर जगन्नाथपुरी आती है ये रथ यात्रा। पूरे 10 दिन की ये रथ यात्रा यहाँ पर रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालाभद्रा और उनकी बहन देवी सुभद्रा, ये 3 चैरिट यहाँ पर रहते हैं। ऑल्सो इन तीनों रथों के नाम आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं कि लॉर्ड जगन्नाथ के रथ का नाम क्या है, बालाभद्रा के रथ का नाम क्या है और देवी सुभद्रा के रथ का नाम क्या होता है। ठीक है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को हिंदू कैलेंडर के जो आती है उसमें ये पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। तो व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द जगन्नाथ पुरी यात्रा? तो करेक्ट हो जाएगा आपका गुंडीचा यात्रा। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, जिसे मनाया जाता है 20 जून को, राइट। तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डे celebrated by UN to pay tribute to refugees worldwide, and it is observed annually on June 20th and serves as a platform to acknowledge the bravery and determination of individuals who have been compelled to flee their homeland due to conflicts and persecution, right? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है इसकी थीम यहाँ पर क्या होगी? होप अवे फ्रॉम होम, राइट। यहाँ पर इसकी थीम है काफी इंपॉर्टेंट होती है, आप ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट है कि मैंने हमेशा आपको बताया अगर कोई थीम है तो वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका एग्जाम जो है वो सितंबर में कंडक्ट होने वाला है, तो आप मई या अप्रैल से अगर करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दे तो वो बहुत बेटर होगा आपके लिए। और अगर किसी ने अभी तक करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है उसे तो आज से ही कर देनी है, राइट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जून 20th, राइट। क्या हो जाएगा? जून 20th। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। न्यूज नंबर 5 यहाँ पर हमें क्या बोलता है? टू गेट मोर फंड फ्रॉम IMF, बांग्लादेश फ्लोट्स करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। In a historic move, Bangladesh Central Bank has decided to allow its currency, Taka, to float freely for the first time. The decision comes in response to demand from the IMF and aims to unlock additional funds from 4.7 billion loan program. तो यहाँ पर बेसिकली IMF से लोन लेने के लिए बांग्लादेश ने अपनी जो करेंसी है उसे फ्री फ्लोट करने की बात करी है। ठीक है, एक रेंज रहता है जिस पर जाकर ये फ्री फ्लोट करती है, जो आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है, तो दोस्तों याद रखना ये कंट्री कौन सी हो जाएगी आपकी? बांग्लादेश। और कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर ये हेल्प लेना चाह रहे हैं? तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली डेफिनेशन क्या है फ्लोटिंग करेंसी का, मैं आपको बता दूं। बेसिकली जो करेंसी है वो यहाँ पर क्या करती है? डिमांड और सप्लाई को डिटरमाइन करती है, जिसमें सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। तो विच इंटरनेशनल लेंडर डिमांडेड बांग्लादेश टू फ्लोट इट्स करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ मोर फंड्स? तो करेक्ट हो जाएगा IMF। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। 17.88 lakh new workers added under ESI scheme in the month of April 2023। तो यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डेटा के अंदर, पेरोल के अंदर यहाँ पर और 17 से 18 लाख वर्कर्स को एनरोल किया गया है। और इसे हाईलाइट किया जाता है टू सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द स्कीम इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ वाइल प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी बाय एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स एंड ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है? एनरोलमेंट हो रहा है नए और किसका? एम्प्लॉयज का। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉयज एडेड अंडर द ESI स्कीम इन अप्रैल 23? तो करेक्ट हो जाएगा 17.88 लाख। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। नेशनल योगा ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया गया है मध्य प्रदेश में।
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, नेशनल योगा ओलंपियाड जो कि करेंटली मध्य प्रदेश में क्या किया गया है, शोकेस किया गया है, लीडिंग अप टू द मेन इवेंट ऑन 9th इंटरनेशनल योगा डे ऑन जून 21st इन जबलपुर. The International Yoga Day celebrated on June 21 every year in 2015, and the day was declared as International Yoga Day by the UN General Assembly. Right? Very very important. इसी उपलक्ष्य में 90 इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर मध्य प्रदेश में नेशनल योगा ओलंपियाड का शोकेसिंग किया गया है. ठीक है, अब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम आपको याद करना है, जो आप अपने साथ स्टेट्स के रूप में लेकर चलेंगे. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की. एक और इंपॉर्टेंट डे दोस्तों यहाँ पर नेशनल रीडिंग डे. नेशनल रीडिंग डे बेसिकली कॉमेमोरेट करता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ पीएन पैनिकन. ठीक है, और इसे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 19th of June. Through this, leadership in the Kerala Grandshala Sangam spearheaded various initiatives that sparked a cultural revolution in Kerala, leading to the achievement of universal literacy in the state of during 1990s. यहाँ पर इतना डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछेगा सिर्फ क्या कि डेट कौन सी है, क्योंकि थीम तो यहाँ पर गिवन नहीं है. तो द नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा जून 19. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर. एक काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये. आईएपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा अपॉइंटेड एज न्यू रॉ चीफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. रॉ के नए चीफ बने हैं रवि सिन्हा, जो कि खुद एक आईपीएस ऑफिसर है. सिन्हा विल टेक ओवर फ्रॉम समंत कुमार गोयल. इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों. अपॉइंटमेंट पे ध्यान रखना, जब भी आपको ये पता चले कि कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल बनता है. ये पैरामीटर पर क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं तुम्हारे एग्जाम में. Who is completing his 4-year term in June 30? The appointments of committees cabinet approved Sinha's appointment for the secretary of RAW for a period of 2 years. Right? So among the following, who recently appointed as a new chief of RAW? तो करेक्ट हो जाएगा रवि सिन्हा. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 10 के ऊपर, जो कि लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर. सेंटर लॉन्चेस दक्षता कोर्स कलेक्शन ऑन आईगॉट प्लेटफॉर्म टू एनहांस स्किल्स ऑफ यंग प्रोफेशनल्स. तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इन्होंने कर्मयोगी भारत, एक गवर्नमेंट ओन्ड नॉन प्रॉफिट स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है. ठीक है, जहां पर ये जो मिशन है वो कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर खेल देखा जाएगा, आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, लाइन ऑफ इसमें आपका नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे, और यहाँ पर ये जो विजन है इस बिल्डिंग का, वो विकसित भारत के रूप में, जो कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर स्मार्ट सिटीजन फ्रेंडली और फ्यूचर रेडी पब्लिक वर्कफोर्स के द्वारा. काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको इसके प्लेटफॉर्म का यहाँ पर क्या याद रखना है, नाम याद रखना है. तो सेंटर लॉन्चेस डैश कोर्स कलेक्शन ऑन आईगॉट प्लेटफॉर्म टू एनहांस स्किल्स ऑफ यंग प्रोफेशनल. तो करेक्ट हो जाएगा दक्षता. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्लेटफॉर्म का नाम आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बना सकता है. तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. फॉलो अप करने के लिए आप हमारे डेली यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं. होम सेक्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी मंडे टू सैटरडे. शॉर्ट्स मिलेंगे 1 मिनट में, नॉलेज अपलिफ्ट करेंगे, और प्लेलिस्ट पर आप मन चाहे वीडियोस को देख सकते हैं. कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं. सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें. साथ ही साथ विजिट कर सकते हैं आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी प्रकार की सारी अपडेटेड न्यूज मिलती रहेगी. और मेरे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें. तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए और जुड़े रहिए. अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाइए विजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.